हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो की। आप सबसे पहले वो ज्वाइन करें। और हम वहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉक करते हैं स्टॉक्स के बारे में। और हम देखते हैं कि किस स्टॉक को किस वक्त उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, या इसका मॉनेटरी पॉलिसी का इस पर क्या इफेक्ट हो सकता है। दिस एंड दैट ऑल स्टफ विल बी कवर्ड इन दैट फ्री ग्रुप। आप फ्री ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस वहीं पे मैंने कहा था कि यहाँ पर एक पोस्ट मैंने डाली थी टेक्निकल एनालिसिस की, वहीं पे भी थोड़ी देर पहले कहा था। तो ये सारे कमेंट्स वहीं से आए हैं। तो उसमें भी आप लोगों को एक एज मिलेगा कि आप लोगों को आपकी स्क्रिप्ट्स को पहले एनालाइज किया जाएगा। ग्रुप में भी मैं स्क्रिप्ट्स को बेसिक एनालिसिस करता हूँ। और एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि स्क्रिप्ट्स अपने ग्रुप में भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी एनालिसिस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, इसमें से मैं कुछ स्क्रिप्ट्स पकड़ूंगा। पहला मैंने हमारी पकड़ा है, यहाँ से PHDL पकड़ा है, यहाँ से कैपको पकड़ा है। और इधर से मैंने हब को पकड़ा है। इधर से ADMM पकड़ा है। और यहाँ से मैंने CYAN पकड़ा है। और ABL नीचे से पकड़ लिया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्क्रिप्ट्स हैं। तो 7 स्क्रिप्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, ताकि अच्छा मैं कम स्क्रिप्ट्स इसलिए रहता हूँ ताकि मैं डिटेल्ड में एनालिसिस कर सकूँ। मुझे ये जल्दी ना हो कि मैंने इतनी सारी स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करना है, तो मेरे पास वो एक वीडियो की लेंथ भी कम रहे, 20 30 मिनट की रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। और ये चीज़ें भी साथ अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। तो सबसे पहले हमारे पास मारी का स्टॉक है। तो मारी हमें पता है कि यहाँ पर मैंने जब कहा था आप लोगों को, शायद वीडियो में भी कहा था या ग्रुप में कहा था, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स में है। जब ये बॉक्स ब्रेक करेगा तो हमारे पास एक अच्छे रैली दे सकता है। तकरीबन तकरीबन ये कोई एक दो यहाँ से यहाँ तक कोई बनते हैं 112 दिन, मतलब कि 3 महीने इस कंसोलिडेशन फोक्स में रहा है आफ्टर बोनस अनाउंसमेंट। उसके बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और हमने देखा है कि ये तकरीबन तकरीबन 2x हो गया है हमारे पास। तो अब इसमें क्या अप्रोच बन सकती है, क्या इसमें एंट्री लेना बनता भी है कि नहीं इस वक्त। तो इसमें तो दो तरह की अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच ये है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि आपने एक अच्छी प्राइस पे एंट्री लेनी है, और दूसरी अप्रोच ये है कि आपने इसी प्राइस पे एंट्री लेनी है। जो पहली अप्रोच है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली अप्रोच ये है कि आपने एक अच्छे जोन में उसको एंट्री लेनी है। वो आपने देखना है आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। तो पहली अप्रोच हमारे पास ये बनती है कि ये जोन जो गैप हुआ है, क्रिएट हुआ है, हो सकता है हमारी इसको फिल करने आए 819 से लेकर 865 तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 819 से 865 तक। कमेंट ज़रूर कर दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और फिर मेरा दिल करता है मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, वरना मेरा दिल नहीं करता, फिर मैं कहता हूँ यार नहीं है वीडियो नहीं बनानी, मोटिवेशन नहीं मिलती जब तक आप कमेंट्स नहीं करते। अच्छा, तो ये हमारे पास एक जोन बना हुआ है, एक गैप गैप क्रिएट हुआ है। तो ये गैप फिल हो सकता है, फेयर चांसेस है ये गैप फिल होने के। तो पहली अप्रोच ये है कि हम कुछ इस तरह देखें कि अभी फ़िलहाल हम एंट्री ना लें, और वेट करें कि जब ये गैप फिल हो यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम्स दिखे हमें, और फिर हम अपसाइड की तरफ यहाँ पे हमने माल उठाया और फिर अपसाइड की तरफ हम ट्रेड लें। ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि हमारे पास अगर कुछ लोग इस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि हमने इसमें नई इन्वेस्टमेंट डालनी है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल नहीं बनती इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक सूरत में बनती है, इन केस उन्होंने यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी उठाई हुई है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई 200 या 2000 सपोज़ मारी उठाए हैं, 2000 200 मारी उठाया हुआ है। एक आम सी एग्जांपल लेते हैं, 200 मारी उठाया मैंने सपोज़, कोई 450 पे 400 पे, कोई एवरेज प्राइस मेरी 450 भरने की है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी 20 30 मारी उठाऊंगा तो मुझे मसला नहीं होगा, क्योंकि मेरी एवरेज ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और मेरी एवरेज सपोज़ यहाँ कोई 450 से 550 के करीब करीब यहाँ पे एवरेज बैठ जाती है। ठीक है, तो भी मेरे लिए मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मारी को यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लूँगा, तो मेरी एवरेज नीचे यहाँ पर होगी। इन केस मारी दोबारा ऊपर जाता है यहाँ सर, यहाँ से कोई और 10 15% का गेन दे देता है, तो वो जो 20 की क्वांटिटी मैंने ऐड की थी उस पर भी मुझे गेन होगा। और ये नीचे जो एवरेज बैठी है इस पे ही गेन होगा मुझे। ठीक है। तो ये एक अप्रोच है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर किसी ने लमसम अमाउंट अभी डालनी है तो उसके लिए अभी बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही कि हम यहाँ पे कोई लमसम अमाउंट डाल सकें। हाँ, अगर ऐसा भी आपने करनी है, ऐसा भी ज़रूर कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट।
और रिजेक्शंस का वेट करें, डिप्स पे बाय करें, वो आपके लिए एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अच्छा, पहला हमने सिनेरियो ट्रेडर्स के लिए डिस्कस कर लिया कि हम कहीं यहाँ का वेट करें, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करें और अपवर्ड्स के टारगेट रखें। अब अपवर्ड्स के टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। अब वो हमें नहीं पता कि हम कितना रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें या तो कोई कोई पैटर्न फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर, या इस तरह का कोई सिनेरियो होना चाहिए जो कि बन भी नहीं रहा। तो यहाँ पर हम सिंपल एक फिब टूल का यूज़ कर लेते हैं। इस इस लो से इस हाई का अगर लगा लें तो जो पहला ये सपोर्ट जोन बनता है वो इसी के पास पास बनता है, तो आप यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इसकी सेटिंग्स का मसला है मेरे ख्याल से। मैंने इसकी सेटिंग्स शायद चेंज की थी। तो ये कुछ जोन बनते हैं हमारे पास, ये सारे मैं ऑन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी सेटिंग्स का कोई मसला है, ये नीचे वाले जोन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले जोन्स आ नहीं रहे तो हम उसका टारगेट अभी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, एक हम सिनेरियो देख सकते हैं, हम उसको जजमेंटल तौर पे देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन के बाद ये कितना को बाउंस करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रिजेक्शन के बाद ये कोई 6-7% बाउंस करता है, फिर एक रिजेक्शन आई, फिर एक कोई 4-5% बाउंस किया, फिर एक रिजेक्शन आई, फिर कोई 6-7% ही बाउंस किया, और फिर अगले दिन बाउंस किया। तो यही हम 10-15 के 5-10 के प्रॉफिट पे इसको हर एक वेव के बाद सेल आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने बाई किया है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो इस हाई का रहेगा, जो कि तकरीबन तकरीबन अगर यहाँ पे भी हमने 840 पे हमें मिल गई है बाइंग, तो वो तकरीबन तकरीबन 7-8% का रहेगा। तो इस इन तरह के स्टॉक्स में बाइंग मैं नहीं सजेस्ट करता, फ्रेश बाइंग, क्योंकि इनके बारे में मेरे पास प्रीवियस डाटा नहीं मौजूद होता जिसके बारे में हम डिसाइड कर सकें कि हम कहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करें। तो ये एक चीज़ हमारे पास देखने वाली है। तो मारी के बारे में मेरी ये अप्रोच थी। PHDL एक फंडामेंटल स्टॉक, आपको पता नहीं है इसको, मैं इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि PHDL इज़ डेड। तो डेली में हम जाके देखते हैं, इसने आई गेस अच्छा खासा आज पंप दिया था। PHDL नहीं, वो कोई और स्क्रिप्ट थी शायद। अच्छा, PHDL में हमारे पास कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल नहीं दिख रही। इसमें वीकली में शिफ्ट करूँगा, वी कैन सी के ये कितना बुरा गिरा है एक वीक में, मे बी ड्यू टू डिविडेंड्स। जो इसने इतना डिविडेंड अनाउंस किया, नहीं डिविडेंड नहीं एक्चुअली, हाँ, PHDL की लिक्विडेशन होनी थी उसके एसेट्स की, याद आ गया मुझे। तो उसके हर शेयर होल्डर को 725 रुपया मिला है हर शेयर हेल्ड करने में। तो उसकी वजह से ये इतना नीचे गया है। इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है कि आपको इसमें एंट्रीज लेनी है, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है और मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इसमें एंट्री कोई भी अभी फ़िलहाल। हाँ, आल्दो इसमें छोटी छोटी क्यूमुलेशन हो रही है, ट्रेडर्स तो गुस्से हुए हैं इधर यहाँ पर, और वो क्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कोई भी एंट्री ले, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव स्क्रिप्ट है। कैपको में हम देख लेते हैं। अच्छा, कैपको में हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। हमने यहाँ पर देखा है कि ये इसने ये वाले गैप को फिल किया है फिलहाल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला गैप इसने फिल किया और उसको अच्छे से फिल किया यहाँ पर, और वहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम भी दिया है, और इस प्राइस के ऊपर, इस गैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ इस हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। तो एक अच्छी प्राइस है गैप को बाय करने की। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप स्टॉप लॉस कहीं नीचे का रख सकते हैं, इस लो का रख सकते हैं स्टॉप लॉस। आई नो ये थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर सेफ साइड पे बंदे ने खेलना है तो फिर स्टॉप लॉस इतना ही रहता है, ठीक है। क्योंकि हम स्विंग्स बिल्ड करते हैं, तो स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे रहेगा तकरीबन तकरीबन 25.26 पे। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इन केस आपको यहाँ पे गैप को कहीं नीचे भी दिखे, यहाँ पर इस रेंज में, तो यहाँ पर आपने मज़ीद एक्यूमुलेट करना है। वो रेंज कौन सी बनती है, ये वाली रेंज बनती है ऑर्डर ब्लॉक वाली और फेयर वैल्यू गैप वाली। इसको मैं येलो बॉर्डर से मार्क कर देता हूँ या रेड बॉर्डर से मार्क कर देता हूँ। तो आपने ये रेंज भी जहन में रखी है, 29.24 से 32। 32
मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, 29 से 32 के दरमियान आपने यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। इन केस आप अभी एंट्री ले रहे हैं, इसमें भी दो अप्रोचेज होंगी, आप अभी एंट्री लेंगे और दूसरी ये है कि आप इस फेयर वैल्यू गैप के टैप होने का वेट करेंगे, जो कि मैं नहीं समझ रहा कि अभी टैप होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्रिप्ट बहुत ऊपर निकल चुकी है। तो मैं नहीं समझ रहा यहाँ पे टैप होगा, लेकिन अगर टैप हुआ तो यहाँ पर अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, हमें इसके बाद अच्छा पंप मिल सकता है। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें। तो अब आवरली में अगर हम देखें, आवरली में हमें कोई एक मूव बनती दिख रही है हल्की सी। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर फ्लो था ये टैप हुआ है, और ये वाला जो फ्लो था ये भी टैप हुआ है। तो यहाँ पर भी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिली है, यहाँ पर एक अच्छा माल उठाया था किसी ने, तो अब वही ऑर्डर फ्लो दोबारा यहाँ पर दोबारा भी टैप हो सकता है, और हो सकता है इसको दोबारा टैप करके लोग यहाँ से ऊपर लेकर जाएं इसे। हालांकि इतने ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, 36 और 36.5 का फ़र्क है, 0.5 रुपीज़ का फ़र्क है। तो ये सिनेरियो है कि हो सकता है दोबारा यहाँ पे 35.87 से 36.43 दोबारा टैप करें और दोबारा ऊपर जाए। तो अब हमारा सिनेरियो क्या होगा, हमारा सिनेरियो ये बनेगा कि हमने जो टारगेट रखना है, हमारा जो पहला टीपी रहेगा वो इस हाई तक का रहेगा, जो कि पहले अचीव हो चुका है। हम दोबारा इसी का रखेंगे 37.89 का। जो दूसरा रहेगा हमारे पास वो रहेगा 38.76 का। जो तीसरा रहेगा वो 39.35 का रहेगा। ये टीपीज तीन मैंने बता दी हैं, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो ये हमारे पास तीन टीपीज हैं। इसके बाद आप इस चौथा टीपी जो है ओपन रखेंगे ताकि आपको मज़ीद गेन मिल सके। ठीक है, ये छोटे टीपी हम पहले रखते हैं ताकि हम अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट 3%, फिर 5%, और उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ 7-8% बनेगा, 7-8% निकाल सकें और उसके बाद बड़े प्रॉफिट्स की तरफ जाएं। ठीक है, मेजर क्वांटिटी हम पहले ही निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्क्रिप्ट है हपको है। हपको को हपको ने एक आवरली में अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है हमें। 12 मिलियन का माल उठाया है हपको में, एक्यूमुलेट हुआ है आज। तो हपको भी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है बाइंग की, लेकिन अगेन मैं इसको अभी बाय साइड कंसिडर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये लो ब्रेक हुआ था, ये लो ब्रेक हुआ था। अब मैं आपको समझाऊं तो ये था ये था हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिससे मूव ऊपर गया, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका कंफर्म नहीं था। तो हमारे पास जो दो लोज बन रहे थे जिसको हम कंसीडर कर रहे थे, एक लो ये था और एक हाई ये था। जब तक मार्केट इस लो और इस हाई के दरमियान होती तो ये एक अप ट्रेंड में होता हपको। अब हपको ने इसको तोड़ा और नीचे चला गया, जिसका मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, और यहाँ पर अब दोबारा आपको वहीं से सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा रिस्क ये हो सकता है कि हम इसको तब तक दोबारा अप ट्रेंड में कंसिडर नहीं करेंगे जब तक ये इस हाई को नहीं तोड़ेगा, 171 को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम इसको अप ट्रेंड में नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, जिसने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली हुई है तो वो इसके टारगेट्स रख सकता है। पहला टारगेट तो ऑलरेडी हिट हो चुका है। जो दूसरा टारगेट है वो इस फेयर वैल्यू गैप का रहेगा, ये और ये। और जो तीसरा टारगेट रहेगा वो इस इन इन विंडोज़ का रह सकता है। तो ये हमारे पास 128, 131, 140, 149 और 152 हमारे पास कुछ मेजर टारगेट्स बन सकते हैं। एक्यूमुलेशंस की बात करें तो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन प्राइस इंक्रीज पे दिखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें मेजर जो डिक्लाइन था वो देखने को मिल रहा है। तो ये एक थोड़ी सी निगेटिव एक दूसरे के बात है कि ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ जा रही हैं दोनों बातें। प्राइस डिक्रीजिंग पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और प्राइस इंक्रीजिंग पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं यही सेफ़र अप्रोच समझूंगा कि जब आपको इसमें आपको थोड़ा और सस्टेन करे इधर तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। जो आपका एसएल रहेगा वो आपका एसएल यहाँ पर नीचे इस लो पे रहेगा, इस लो पे या इस लो पर। या तो आप इसको इधर रखेंगे एसएल को, या तो आप इस लो पे रखेंगे। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, हो सकता है आपको दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने भी आ जाए। तो जो सेफर एसएल रहेगा वो 108 का नहीं रहेगा, वो 103 का रहेगा। तो आप इसके मुताबिक ले सकते हैं। और अगर ये एसएल सिक्योर्ड रहेगा तो हमें एक अच्छी 1:1 से भी ज़्यादा राइड मिल सकती है, और हो सकता है यहाँ पर भी 33% की भी हमें राइड मिल जाए। जो इसमें लॉस रहेगा आपका वो तकरीबन तकरीबन 19% का रहेगा।
तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है इसको देखने की, लेकिन मैं पर्सनली इसमें एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आप लोगों को भी कुछ जो एंट्री सजेस्ट करता हूँ, और कुछ खुद के लिए भी जो देखता हूँ वो इसी बेस पे होती हैं। अगर उनमें से एक भी चेकलिस्ट ट्रू नहीं है तो मैं उसमें एंट्री नहीं लूँगा, तो जो कि आपको नहीं है तो इसमें मैं एंट्री नहीं लूँगा। एटलीस्ट आप लोग एनालिसिस देख कर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। ADMM को हम देखें तो ADMM हमारे पास आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स, तो हमारे पास ये है आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 47.98 पे था ये, और 49.97 47.98 पे है, और हमें कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो हम इसमें तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा। एक जो रिस्की अप्रोच होगी कि 54.4 15 को तोड़े तो एक रिस्की अप्रोच होगी, हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर 60.49 को तोड़े तो एक सेफ अप्रोच होगी एंट्री लेने के लिए। तो अभी तक इसमें कोई एंट्री नहीं हम कर सकते। जिसने नई एंट्रीज ली हैं वो ब्रेक इवन पे इसको एंट्रीज कट आउट कर सकता है। मजीद हमें ABL है, अलाइड बैंक लिमिटेड। तो ABL में भी हम देख रहे हैं बैंक्स तो गिर रहे हैं। वो क्यों गिर रहे हैं? वो इस वजह से गिर रहे हैं जो MDR की पॉलिसीज डिसाइड हुई हैं। अब ये ABL में भी हमने 20% का डिक्लाइन देखा है। तो अगर नीचे मजीद आपको ABL मिले, अगर हमने यहाँ पर देखें तो हमें तकरीबन यहाँ पर इसने अच्छा खासा गेन दे दिया इस रैली में, जो कि 2000 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। तो इसने 2x तो कर चुका है आपको ऑलरेडी। तो ये एक अच्छा आपका स्टॉक बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शर्त यही है कि इसको मज़ीद नीचे हर डिप पे एक्यूमुलेट किया जाए। तो बैंक्स बैंक्स जो है वो भी गिर रहे हैं, इसी तरह आप मिज़ान बैंक देखें तो वो भी गिर रहा है। तो आप इनको हर डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसमें एंट्री सजेस्ट नहीं करूँगा। CYAN को देख लेते हैं। CYAN को हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास अप ट्रेंड में है। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ली हुई है तो वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक TP रख सकता है ये, और इसके बाद अभी फ़िलहाल ये गैप फिल कर रहा है, और हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड्स की मूव दे। जो दूसरा TP रहेगा हमारे पास वो इस गैप का रहेगा, जो कि 44 है। तीसरा हम रखेंगे 49 का, और चौथा हम इसके ऑल टाइम हाई का जो मुझे नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल 54 का रखेंगे। बल्कि उससे ऊपर आप TP ओपन रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हुई है। और ये डेली में भी अभी इसने 55% का पंप दिया कितने दिन में? इसने तकरीबन तकरीबन आपको एक महीने में 35% का पंप दिया। तो ये एक चीज़ देखने वाली है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये टारगेट अचीव होने में, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो ये आपने अपने मुताबिक देखना है, ठीक है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो है डाउन ट्रेंड में ही। तो हम जो सेफ एंट्री को कंसिडर करेंगे वो 39.78 से नई एंट्री लेना कंसिडर करेंगे कि सेफ रहेगी। जिसने अभी ली हुई है उसके लिए मैंने TPs डिफाइन कर दी हैं। जो जिसने नहीं ली वो 39.78 के ब्रेकआउट पे इसमें एंट्री ले सकता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 22.5 पे रहेगा, क्योंकि ये इसका लो बन रहा है। तो ये इसके बारे में सीन हो गया। आखिर में ट्रीट बाय ट्रीट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीट कॉरपोरेशन, प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स ने कहा था ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रीट कॉरपोरेशन हमें आज भी एक अपवर्ड मोमेंटम में दिखी है, लेकिन हमें थोड़ी सी रिजेक्शन मिल रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये हाई लिक्विडिटी वजह है कि ये यहाँ पर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जो कि ग्रैब हुई है, तो थोड़ा सा हमें दोबारा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट्स हमारे ट्रीट बैटी के अच्छे रह सकते हैं अगर हम इसको मज़ीद होल्ड करें। लेकिन कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो एक ही जगह पे नहीं डाल देना कि हमारे पास अगर ये डिक्रीज़ हो तो फिर सारा कुछ ही डिक्रीज़ हो जाए, सारा कुछ ही हमारा पोर्टफोलियो उड़ जाए। तो ट्रीट बैठी आपको 3-4 दिन में ही तकरीबन 40-50% का ट्रीट कॉर्पोरेशन आपको 4-5 दिन में ही 40-50% का रिटर्न दे चुकी है। तो आप इससे मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 से 30 रुपये तक, और मज़ीद भी ऊपर TP रख सकते हैं ओपन पे। लेकिन अभी जो मैं सजेस्ट करूँगा जितना आपको गेन मिला है उसको एटलीस्ट ब्रेक इवन कर लें, और थोड़ा सा माल निकालें और ब्रेक इवन पे डाल दें कि आपकी एंट्री प्राइस जो है वही आपका SL रहेगा। तो आप एक सेफ साइड पे खेलेंगे। आपने हमेशा ये मैनेज करना है। तो ये ट्रीट कॉरपोरेशन के बारे में भी था।
और बाकी मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लें फ्री वाला, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, कमेंट मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।